शांति। आज के इस सभा में वो ही आत्माएं बैठी हैं जिनके कंधों पर यज्ञ की जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है। यज्ञ को चलाने में, संभालने में मददगार सहयोगी तो अनेक हैं। पूरा ईश्वरीय परिवार। जो भी हम 9, 10, 11 लाख कहते हैं, सब सहयोगी हैं। पर यहाँ जो हम सब बैठे हैं वो सिर्फ सहयोगी नहीं, जिम्मेवार बैठे। सहयोगी बनना तो सहज है, यथाशक्ति, यथा भावना। मददगार अच्छे कार्य में हर कोई होता है, पर बाबा ने हम समर्पितों को जिम्मेवार बनाया है। अपने स्थान पर बिठाया है। अगर ये एहसास हमें है, जो ब्रह्मा बाबा को सदा सामने रहा कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। जैसी मुझ निमित्त आत्मा की वृत्ति होंगी, ऐसा ही वायुमंडल बनेगा। हम सबके सामने भी बाबा का ये स्लोगन, सूत्र रहता है, क्योंकि हम उनके रचे हुए यज्ञ में बैठे हैं, उनकी गद्दी पर बैठे हैं। हमारे में से भी जो पुराने हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं, और हम नयों को आते ही पुराना बन जाना है, क्योंकि अब इतनी समय की मार्जिन नहीं है कि हम अपने को नया समझकर, छोटा समझकर, थोड़ा बहुत अलबेलेपन में चलें या आराम से चलें। वो मार्जिन नहीं है। इसलिए नए हैं, पुराने हैं, जो भी समर्पित हैं वो आते ही जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवारी का निर्वहन वो ही कर सकता है जो खुद उस डिसिप्लिन में चलता है। हमने बड़ी दादी में ये देखा
दादी जब थे, हम माउंट पर रहते थे, लगभग हर 2-3 मास के बाद जब जब सीज़न चेंज होती थी, बाबा की सीज़न, फिर शिविर की, फिर भट्टियों की, कॉन्फ्रेंस की, ऐसे जब सेवा सीज़न बदलती थी और कुछ ज़रूरी ऐसे 4-5 बार मीटिंग होती थी, मधुबन के सब बड़े मुख्य उसमें बैठते थे। मीटिंग करते 1:30 बज जाता था तो दादी कहती थी कि अब बंद करो, क्योंकि खिलाने वाले राह देख रहे, जब तक आप जाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, वो समेट नहीं सकेंगे, वो छुट्टी, उनको आराम मिलेगा नहीं। मतलब यज्ञ की दिनचर्या जो दादी ने बनाई, उसका रिस्पेक्ट, वैल्यू दादी खुद करती थी। दादी खुद करती थी कि उस दिनचर्या में चलना है और सबका ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बन गए तो हमारे लिए नियम नहीं है, और जो नए हैं, छोटे हैं, उनके लिए नियम है। बेशक वो हमारे साथी हैं, हैंड्स है। अगर हम एजेड हैं, सालों बीत चुके हैं, तो ये हो सकता है कि हार्ड सेवा वो ज़्यादा करें, हम कम करें। हमने अपने दिनों में की है, पर जहाँ तक नियम, मर्यादा, दिनचर्या, पुरुषार्थ की बात है, उसमें तो कोई छोटे बड़े, जूनियर सीनियर का सवाल ही नहीं है। वो हर किसी को समान रूप से लागू होती है। यज्ञ क्या चीज है? ये कोई मानव रचित नहीं है, भगवान रचित है। विश्व कल्याण के लिए है। और यज्ञ कोई मकान नहीं है, दीवारें नहीं है। हम यज्ञ हैं। हम जीवंत यज्ञ हैं। ऐसे बड़े बड़े संस्थान तो दुनिया में बहुत है, पर इस संस्था की जो वैल्यू है वो मकानों से नहीं है, बड़े एरिया से नहीं, हम सबसे। हम जो इससे जुड़े हैं, समर्पित हैं और निमित्त है, उससे है। इसलिए मर्यादाएं तो हम सभी जानते हैं। अनेक बार हमें बताई गई हैं, सुनाई गई हैं, केंद्रों पर भी लिखी गई हैं। आने वालों के लिए भी सूचनाएं लिखी हुई हैं, वो हमें भी लागू होती हैं। इसलिए अंदर रहने वाले या बाहर से आने वाले, दोनों को ये सूचनाएं, नियम लगते हैं।
अब सवाल है, मर्यादाओं को हम जानते हैं ना सभी। रोज की मुरली में भी बाबा रिवाइज कराते रहते। हम उन मर्यादाओं को कितना महत्व देते हैं और हम उसमें कितना चलना चाहते हैं। इसलिए अपनी डायरी खोलिए और पहला प्रश्न लिखिए कि हम मर्यादाओं को जानते हैं, हमें उसका महत्व कितना है और हम उस पर चलना चाहते हैं। क्योंकि टॉपिक है स्वरक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। स्व की रक्षा तो मर्यादाओं से ही है। जो मर्यादा में रहता है वो अपने आप रक्षित है। कहते हैं ना, जो धर्म की रक्षा करता है वो स्वयं सुरक्षित होता है। इसलिए हम मर्यादा पालन करते हैं तो हम सुरक्षित है ही। और जो मर्यादा पालन करता है वो यज्ञ रक्षक तो ऑटोमेटिक हो जाता है। वो करेगा ही करेगा यज्ञ की रक्षा। माना जिस मिशन को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर यज्ञ शुरू हुआ, उसको बनाकर के रखना अंत तक, वास्तव में वही रक्षा है। वास्तव में वही रक्षा है। समय प्रमाण बदलते जाना, वो तो वो संस्था ही बदल जाएगी। तो बाबा ने यज्ञ किस लिए स्थापन किया, क्या कार्य के लिए किया, शुरू से हमारा मिशन क्या रहा और हमारे वैल्यूज क्या रहे। है ना, हर संस्था कंपनी का अपना मिशन, विजन, वैल्यू होता है ना। बाबा का मूल उद्देश्य क्या रहा, स्वयं संपूर्ण बनना, बाप समान, और विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना। जो भी सोर्सिस हैं, रिसोर्सिस हैं, स्थूल और जीवंत चैतन्य, धन, साधन, सेंटर, ये सब रिसोर्सिस हैं। हम मूल सोर्स हैं। क्योंकि हर संस्था में उनके जो लोग हैं चलाने वाले, वही महत्वपूर्ण है। चीज़ें तो नई आ जाती है, मकान नए बन जाते हैं, सुविधाएं भी हो जाती है, पर जो लोग उस संस्था को चलाने वाले हैं
संस्था में रहने वाले, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो मूल उद्देश्य को लेकर के कितना चलते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारा यज्ञ, त्याग, तपस्या और सेवा के मंत्र को लेकर आरंभ हुआ। ये हमारे वैल्यूज है। अब इन तीनों की दृष्टि से हम अपने आप को देखें तो हमारी मर्यादाओं का हमें बोध अपने आप हो जाता है। हमें स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि स्व कल्याण से विश्व कल्याण के मिशन को लेकर और त्याग, तपस्या और सेवा के मंत्र से शुरू हुआ यज्ञ, और हम उनके वर्तमान चलाने वाले, तो इनके हिसाब से हमारी नियम, मर्यादा और दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना कोई भी व्यवस्था लंबा समय तक नहीं चल सकती। वर्तमान समय यज्ञ हम सबके कंधों पर है। दादियों ने तो जीवन सफल कर लिया, इतने सालों तक लंबा पीरियड इसी ध्येय से और इन्हीं धारणाओं से इन्होंने चलाए। दादियाँ, दीदियाँ, दादाएं, जो भी हमारे बड़े हैं, अब वर्तमान में हम सब समर्पित निमित्त है। वो तो है ही हमारे बैकबोन, पर हम उनके हाथ है, पाँव है, हम उनकी भुजाएं हैं। हमारे द्वारा ये चलता है, चलाने वाले वो हैं, हम उनके हाथ हैं। हम इस ध्येय और इस धारणा का महत्व खुद कितना समझते हैं। जो समझेगा वो चलेगा। समझने का मतलब ही है कि उस अनुसार चलना, जीना, वरना समझा क्या? वरना समझा क्या? समझना माना ही स्वरूप बनना, बाबा कहते हैं। उस अनुसार चलना। तो सबसे पहले हम ये आवश्यक समझते हैं कि ये नीति, नियम, मर्यादाएं, डिसिप्लिन, आचार संहिता, ये कितने महत्वपूर्ण हैं। बाकी तो सब हमें फॉलो होते है ना। बाकी समस्त ब्राह्मण परिवार समर्पितों को फॉलो होता है, क्योंकि गाइडेंस समर्पित देते हैं। सही या गलत या मिक्स
गाइडेंस समर्पित देते, वो तो बेचारे सिंपली हमें फॉलो करते, मेजॉरिटी। तो मुझे इन नीति, नियम, मर्यादाओं, दिनचर्या, आचार संहिता, कायदे कानून, जो भी आप कहे, हमारी रीति नीति पद्धति जो है इस यज्ञ को चलाने की, जो बाबा ने बताई, दादियों ने सिखाई, हमारे अधिकतर दीदियों दादाओं ने उसको फॉलो करके भी बताया। क्योंकि ये रियलाइजेशन बार बार चाहिए। हम तोड़ते तब है जब उसका महत्व नहीं समझते, महसूस नहीं करते। और जितना जो बड़ा है, निमित्त है, जिम्मेवार है, वो सबसे ज्यादा उसका कमिटमेंट चाहिए। वचनबद्धता, प्रतिबद्धता उसकी सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम वो पिलर्स है जिस पर यज्ञ है। जानकारी है, हम अनजान नहीं है। अनजाने से कोई नियम तोड़े तो भी दंड होता है कि भाई तुम्हारा फर्ज है जानकारी रखना। कहते हैं ना, भाई नियम बन चुका है, मुझे पता नहीं था, तो ये तुम्हारी भूल है कि तुमको जानकारी रखनी चाहिए, तुम इस देश के नागरिक हो। हमें तो जानकारी है क्योंकि हम रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमारे बाप दादा और दादियाँ बड़े हमें सिखाते भी रहते हैं, बार बार हर साल मधुबन में हम आते हैं। इसलिए अनजान हम नहीं हैं, हम तो और ही दूसरों को उपदेश देने वाले हैं, समझाने वाले लोग हैं, दूसरों को नियम बताने वाले लोग हैं। हमारा रोल है। हम लोगों का सौभाग्य ये है कि सत्य, श्रीमत, डिसिप्लिन रोज सबको सुनाने का हमें भाग्य मिलता है। माना हम खुद सुनते हैं, हम खुद सुनते हैं। तो हम अनजान नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। और जानकर के अगर मर्यादाएं हमसे टूटती है तो वो तो गुनाह है ही है। अनजाने में तोड़ने वाला भी गुनाहगार और सजा के पात्र बनता है। तो हम तो जानकर, दूसरों को बता कर के अगर हमसे नियम टूटते हैं तो बाबा के, कल ही तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा विघ्न आज क्या है। कल प्रश्न के उत्तर में क्या था कि जब बच्चे अहंकार में आते हैं, क्रोध में आते हैं और
उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो सबसे बड़ा विघ्न इससे आता है। क्योंकि ये मर्यादा टूटी ना। इसलिए सारा दारो मदार हम सबके ऊपर है। आज गीत भी सुना था मुरली के समय, जितना अपने आप पर गौर करेंगे उतना कर्म हम श्रेष्ठ बना सकेंगे। और गौर करना है तो अंतर्मुखी बनना होगा, रियलाइजेशन चाहिए, रिवाइज करना पड़े, रियलाइज करना पड़े और अभ्यास में लाना पड़े। बेशक हम चाहते भी हैं, पर हम मिसगाइड कहाँ हो जाते हैं। दुनिया में चारों ओर विकार है, भ्रष्टाचार है। उस दुनिया में रहने वाले लोगों को भी जब ज्ञान देते हैं तो हम कहते हैं कि दुनिया कैसी भी हो, आपको क्या करना है, आपका निर्णय क्या है। ये चीज हम भी अपने आप को कहें। कि अगर नियम मर्यादा में, डिसिप्लिन में, व्यवस्था तंत्र में, यज्ञ व्यवस्था तंत्र में, आचार संहिता में चलने वाले चार मिलते हैं तो 14 उल्लंघन करने वाले भी दिख रहे हैं। अब हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें यहाँ ही सब कुछ दिखता है ना। सब प्रकार का हम देख सकते हैं। पर मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। कहते हैं ना, सफल वही लोग हुए हैं जिनकी ये सेंस डेवलप्ड है कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं कहाँ हूँ और किस लिए। बाबा, भगवान, यज्ञ, हम कहाँ हैं। और मैं यहाँ किस लिए हूँ, है ना। अगर मुझे गलती सीखना और गलत ही फॉलो करना तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं ना। वो तो बहुत था दुनिया में। वो तो दुनिया में बहुत था ना। हम तो इसलिए यज्ञ निवासी बने कि वो सब हमें नहीं करना है, इसलिए ही हम यहाँ आए। तो हम ये बहाना नहीं निकाल सकते हैं कौन क्या कर रहा है। हम तो लोगों को रोज सिखाते हैं ना कि भाई दूसरों को दोषित नहीं करना है। लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, बात ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी। हाँ, ये दूसरों को दोषित नहीं करना है, खुद अपना रेस्पॉन्सिबल बनना। हमें खुद की जिम्मेवारी लेनी है, दूसरों को दोषित नहीं करना है। तो ये हम खुद भी खुद को सिखाएं कि विशाल संगठन में रहते हुए
मुझे अपने जीवन की मुझे जवाबदारी लेनी है कि मुझे मेरा जीवन कैसा बनाना है। हमारे सामने तो अभी भी एग्जाम्पल हैं महान आत्माओं के, नियम मर्यादाओं में चलने वाले, और मैंने देखा हर लेवल पर है। ऐसा नहीं है सिर्फ टॉप लेवल पर ही है, हर लेवल पर महान आत्माएं यज्ञ में हैं। यज्ञ के कोने में, पर्दे के पीछे सेवा करने वाले बाबा के समर्पित बच्चों में हर लेवल में महान हैं। ऐसा नहीं है हमारे सामने कोई रोल मॉडल नहीं, पर हम चालाकी को, दोहरापन को, बनावट को, अल्पकाल की प्राप्तियों को महत्व देते हैं या नियम मर्यादाओं को महत्व देते हैं। बात सिर्फ ये। जब मुझे नियम संयम का महत्व है तो मुझे वही एग्जाम्पल हर लेवल में दिखाई देते हैं कि ये गुप्त रत्न है, इनको कोई नाम मान शान नहीं मिल रहा है, लोगों के आगे वो नहीं है, पर कितने महान हैं। है यज्ञ खाली नहीं हुआ है, रत्नों से भरा है। बहुत सिंपल लोग हैं, इसलिए मुझे किसको देखना है और किसको फॉलो करना है, वो सद्विवेक मेरा स्पष्ट हो और शक्तिशाली हो, जो अल्पकाल के प्रलोभनों में बदल न जाए। संगम युग में बनना है और उसकी प्रारब्ध हमें मिलनी है सतयुग में। पर कभी कभी हम अभी पा लेना चाहते हैं तो बनने का लक्ष्य साइड में हो जाता है। कि अभी पोजीशन मिल जाए, पावर मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, हाथ में कुछ आ जाए, जवाबदारी संभालनी है और लेनी है। पर बात है मुराद क्या है, इरादे क्या है, वृत्तियां साफ है या नहीं। बात तो इस पर ध्यान देना है कि हम शुद्ध वृत्ति से, सेवा भाव से, निमित्त भाव से जिम्मेवारियां उठाना चाहते हैं, पोस्ट पोजीशन पावर लेना चाहते हैं, या हम पोस्ट पोजीशन पावर द्वारा अल्पकाल की प्राप्तियां करना चाहते हैं। और मंत्र त्याग, तपस्या, सेवा,
हमें त्याग की नींव शक्तिशाली रखनी है, न कि भोगने की, है ना। बेशक हम आराम से रहें, ठीक से रहें, व्यवस्थित रहें, पर हम योगी हैं, हम समर्पित योगी हैं, सेवाधारी है। वो चीज हमें याद रहेगी तो हम भौतिकता को कंट्रोल रख सकेंगे, हम खो नहीं जाएंगे, क्योंकि समय सेवा का रिटर्न मिलने का है। अभी सेवा का रिटर्न मिल रहा है। सेवा की मेहनत के दिन तो बहुत थे, अब सेवा का रिटर्न मिल रहा है। मकान मिल रहे हैं, साधन मिल रहे हैं, धन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, मान शान मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। समय सेवा के रिटर्न का है। उसके बीच मुझे वो मंत्र याद रखना है ताकि हम उसमें फंस न जाएं। और क्यों बाबा संपूर्ण निर्विकारी बनने के बाद राजाई देगा? अभी नहीं देता है, वापस जाना है घर और फिर राजाई में आना है, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारिता के बिगर राजाई, वैभव, पद हमें स्पॉइल कर सकता है, वो हमें बिगाड़ देता है। अगर हम इन धारणाओं में आधे अधूरे हैं और हमें मान शान स्थान पद प्रतिष्ठा पावर मिलता है तो बिगड़ने के चांसेस बहुत रहते हैं। फिर सेवा भाव कम हो जाता है, मूल उद्देश्य साइड हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा कर लेते हैं, दृढ़ नहीं रहते हैं धारणाओं में। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैं क्यों समर्पित हुआ हूँ, मैं किस लक्ष्य से आया। जब मैं बाबा का बना समर्पित हुआ तो क्या लक्ष्य? भाई समर्पित होंगे तो हम ज्यादा सेवा कर सकेंगे, हड्डियां लगा सकेंगे, नहीं तो हमें नौकरी में, धंधे में, घर में टाइम देना पड़ेगा। अब रिजल्ट क्या है? समर्पित होने के बाद ज्यादा हम सेवा कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है? अपना अपना चेक करना है बस। उद्देश्य क्या और रिजल्ट क्या है? हम हमारे संपर्क संबंध में जो भी आते हैं, बेशक तन से सेवा करने वाले भी महत्वपूर्ण हैं, वाचा से सेवा करने वाले भी महत्वपूर्ण हैं, धन से सेवा करने वाले भी महत्वपूर्ण हैं। धन भी चाहिए यज्ञ को,
मेरी बुद्धि में महत्व किसका है और मर्यादाओं में रहकर मुझे महत्व देना है। है ना, यज्ञ की रक्षा तो वही है कि उसको मूल ध्येय और धारणा से हम अंत तक चलाते रहे। मीन्स हम खुद चलते रहे। हम दूसरे के मालिक नहीं बन सकते, पर खुद के तो बन ही सकते हैं। और जिन्होंने जीवन में, क्योंकि हम तो दोनों चीज देख रहे हैं ना, कलयुग को भी देख रहे हैं, जानते हैं कि दुनिया में जिन्होंने धन को, साधन को, पोस्ट को, पोजीशन को, पावर को महत्व दिया पर चरित्र को महत्व नहीं दिया, तो उनका रिजल्ट क्या है? इसलिए उनको देखते हुए मुझे क्या सबक लेना है? मुझे क्या सबक लेना है? वहां शुद्ध बुद्धि चाहिए। हम ऐसे लोगों को ज्ञान का महत्व बता रहे हैं, योग का महत्व बता रहे हैं। हमें भी ज्ञान और योग का उतना ही महत्व है। इसलिए बाबा कहता अंत तक पढ़ना है, रोज अभ्यास करना है और अपने अंदरूनी इरादे साफ रखने हैं। हमें सबका सहयोग इसलिए चाहिए था कि हम सेवा कर सकें। हम तो इसलिए सबको सहयोगी बनाते रहे, तो सेवा ध्येय था। और हम निमित्त बन सकेंगे ब्राह्मण परिवार में भी, दुनिया के लोग जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके आगे हम एग्जाम्पल बन सकेंगे अगर ये नियम मर्यादाएं, दृढ़ता हमारे में होंगी, तो हम सही प्रेरणा दे सकेंगे। और ये जो अंत की अति का दृश्य आ रहा है, विकारों की अति जो चारों ओर हम देख रहे हैं, कहीं काम वासना की अति है, कहीं भ्रष्टाचार और कहीं हिंसा, ये तीन चीज दिख रही। और गीता में कहा है काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। वही तीन चीज क्लाइमैक्स पर दिख रही। इसलिए मुझे अंदर से इन विकारों के अंश को नहीं रखना है।
ताकि मैं फिर भटक न जाऊं। अपने आप को भी सेफ रखना है, लक्ष्मण रेखा के अंदर रखना है। सेफ्टी का साधन तो वही बताया। हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? हमें स्व में रहना है, स्व से बाहर नहीं आना है। जो मुझे आत्मा की ओरिजिनलिटी है, मुझे उसमें ही रहना है, उससे बाहर जाके मुझे कुछ भी नहीं करना है। जो मुझे आत्मा की असलियत है, आदि अनादि मेरा जो गुण है, स्वरूप है, स्थिति है, मुझे उसमें स्थित होकर ही सब कुछ करना है, उससे बाहर नहीं जाना। मुझे परम में रहना है, बाबा की छत्र छाया में रहना है, बाबा में रहना है। बाबा के अलावा दूसरा नहीं। ये हमारी निजी मर्यादा है। तो व्यावहारिक आपसी संबंधों की, सेवा क्षेत्र की, यज्ञ के संबंध की, अपने आप ये सारी मर्यादाएं, व्यवस्थाएं, डिसिप्लिन अपने आप फॉलो हो जाती। जिस क्षण हम अंदर से लक्ष्मण रेखा के बाहर निकलते हैं, तब बाबा कहते हैं ना, कर्म से भी उल्लंघन होता है। बाकी जो मर्यादाएं हैं वो तो सारी किताब आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनी हैं, लिखत में भी होगी, चाहिए तो पर्सोनल ऑफिस से भी मिल सकती है। पर फिर भी वो बाह्य, पहले अंदर में विकार रहेगा तो कभी भी किसी के साथ प्रकट हो जाएगा। मैं अंदर से शुद्ध बनने के लक्ष्य और पुरुषार्थ में रहूंगी और बातों में बुद्धि जाएगी ही नहीं। इसलिए बात पक्की होनी चाहिए, मुझे बनना है, मुझे बाबा जैसा बनना है, मुझे नियम मर्यादा में चलना है, उसमें मैं सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें हम कमज़ोर हैं, इसलिए जब दूसरों से सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम कमज़ोर होते हैं। कि वे हम सेंटर में 10 रहते हैं, 10 डिसिप्लिन में चलते हैं तो हम भी चलते हैं, पर 2-4 अगर नहीं चलते हैं, थोड़ा चलते हैं, कम चलते हैं, तो हम ढीले होने लगते हैं। मीन्स अभी तक उन धारणाओं को मैंने अपना नहीं बनाया, मजबूत नहीं बनाया। जो शक्ति की बात बाबा करते हैं ना, वो ये शक्ति, स्पिरिचुअल पावर, बाबा तो आज भी मुरली में कहा, विलायत में भी चले जाओ, क्या है, याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है।
माना ये कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि जहाँ कोई साथ संगठन ना हो, मान लो यज्ञ से इतने दूर भी चले जाएं, पर तुम्हारे में दृढ़ता इतनी हो कि वहाँ भी आप चल सको। हम तो यज्ञ में रहने वाले, हमारे में तो कितनी शक्ति होनी चाहिए। घरों से आने वाले मजबूत बनते जा रहे, वो टाइम से क्लास में पहुंच जाते हैं। भाई सेवा के कारण त्याग अलग चीज है कि भी सेवा है, क्लास में नहीं आए, उठे नहीं। हम सेवा के लिए कमिटेड हैं, क्योंकि हमको बाबा क्यों बिठा के खिला रहा है। बाबा कहते हैं ना, मिलिट्री को युद्ध ना हो तो भी खिलाते हैं, क्यों? ताकि जब कभी भी जरूरत हो उसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमें बाबा घर में बिठा के क्यों खिलाता है? हम पर यज्ञ ऑर्डर कर सकता है, हम रेडी हैं। बाहर वाले मुश्किल कितना है, फिर भी समय निकाल के आते। जब भगवान का काम करने का मौका आया, हम दूसरों का मुंह देखते हैं कि फलाना कर लेवे। हम चालाकी से छूट जाते हैं, दूसरे पर थोप देते। क्यों? मुझे रखा किस सेवा के लिए गए, और अब वो करने में मुझे आनंद आता है कि अब मैं समझता हूं कि अब तो मैं हो गया ना, अब ये दूसरा कोई आके करे। संख्या बढ़ती जाती है और सेवा वही है। तो ये तो सारी स्वदर्शन की बातें हैं, खुद के लक्ष्य की बातें हैं। हो सकता है आज के समय में बहुत ज़्यादा त्याग तपस्या में रहना, पुरुषार्थ में रहना, नियम मर्यादाओं में चलना शायद बुद्धू भी माना जाए। होशियार न भी माना जाए, पर संगम युग पर्टिकुलर किस लिए है, बाबा स्पेशली किस लिए आया है, और मुझे संगम युग में क्या अचीव करना है, बस इसका जवाब आपका क्या है, उस पर आपकी मर्यादाओं की पालना भी रहेगी और शक्ति भी रहेगी। ओम शांति।